हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मेकअप चैनल गोल्डी युंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं आपके लिए अगेन एक अमेजिंग सा मेकअप लुक लेके आया हूँ। आज जो इन्होंने डाला है वाइट कलर का आउटफिट डाला है। तो जब भी कोई ऐसे आउटफिट डालता है वाइट कलर का या कोई लाइट शेड होता है तो उसके साथ सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेकअप कैसा करें। तो आज मैं आपकी वही कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेकअप को न्यूट्रल भी रखूँगा, इसके साथ मैं कोई कलरफुलाइज नहीं करने वाला, क्योंकि हर टाइम हर कोई कलरफुलाइज नहीं कैरी कर पाता। ना ही मैं स्मोकी आइज करूँगा, ना ही मैं ना ही कोई कलरफुल शिमर्स करूँगा, जैसे हम वो शिमर्स यूज़ करते हैं, होलोग्राफिक शिमर यूज़ करते हैं, वैसा कुछ नहीं करूँगा। आज मैं इनकी जो आइज़ रखूँगा वो सिल्वर में ही रखूँगा, सॉरी सिल्वर कलर में ही रखूँगा, क्योंकि जब भी कोई सिल्वर कलर यूज़ करता है तो दिक्कत ये आती है कि वो सूट नहीं करता, जैसे स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर। तो आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है कि उनको वाइट कलर के साथ सिल्वर आई शेडो ही चाहिए, तो हम उसको कैसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके, थोड़ा सा कलर मिक्स करके एक अच्छा सा ब्लेंड दे सकते हैं। इस मेकअप को सीखने के लिए आपको ये ट्यूटोरियल बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो, सो दैट कि मुझे अच्छा बूस्ट मिले, मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए एंड मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँ। यहाँ पे अब मैंने इनका जो स्किन है, इनकी स्किन को प्रेप कर लिया। सीटीएम मैंने बिल्कुल नॉर्मल किया क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल है। मोस्टली हम लोग जब मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम फेस को प्रेप करने के बाद आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं इनके ब्राउज से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी मतलब कन्फ्यूजन रहती है मेकअप करने वालों को, कि अगर किसी के ब्राउज शेप में नहीं है या फिर पहले ब्राउज करके हम मेकअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ब्राउज से मेकअप स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ है जो मुझे पहले करनी है, वो हम यूज़ करेंगे आई प्राइमर। इनकी आइज़ के ऊपर जो ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं यहाँ पे फेस प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम रिकोड। ये मैटिफाइंग प्राइमर है एंड आइज़ को भी मैटिफाई करेगा और हमारे फाउंडेशन को लॉन्ग लास्ट होने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हमें सिर्फ मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई करना है, देन हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैं ब्रश के साथ सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी के साथ इनके आइज़ के ऊपर मैटिफाई इफेक्ट दूंगा। मैं अपने सब वीडियोस में ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो मेरा स्टेप है ये कंपलसरी है, आपने इस स्टेप को कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप आइज़ को मैटिफाई नहीं करोगे तो मेकअप स्टे नहीं करेगा। सी दिस वे, एंड आप देख सकते हो कि आइज़ के ऊपर जो ऑयल था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। एंड देन अब जो मैं नेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे जो हमारे टू साइड ब्रश होते हैं, एक साइड पे स्पूली है एंड दूसरी साइड पे एंगल्ड उसके ब्रश है जो कि सिंथेटिक है, उसके साथ मैं जेल ब्राउ यूज़ करूँगा। जेल पॉमेड के साथ हम इनके ब्राउज को क्रिएट करेंगे। हल्का सा मैंने यहाँ पे जेल पॉमेड लिया एंड देन उसके बाद हमने ब्राउज फिल कहाँ से करने हैं। सबसे पहले हम आँख को फिल करेंगे लाइक दिस, क्योंकि जो आँख होता है वो सबसे ज़्यादा डिफाइंड हमें रखना है और इसको हम प्रॉपरली फिल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस एरिया को अच्छे से डिफाइन करते हो तो आप देखना कि फेस के ऊपर कितना ग्रेसफुल सा इफेक्ट आएगा। एंड देन आगे से हमें सिर्फ शेडिंग में ही यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो ब्राउ ग्रोथ है वो अच्छी है लाइक दिस। और जब हम फिनिशिंग देते हैं, फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे, मेकअप को फिनिश करेंगे, देन अगर कुछ करेक्शन करनी होगी ब्राउज में वो तब बाद में करेंगे। जैसे मोस्टली फ्रंट से क्या होता है, हमें बैलेंसिंग करनी होती है ब्राउज की। सी दिस वे, अब जैसे एक ब्राउ थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है, ड्रूपी है, दूसरी साइड का हल्का सा लिफ्टेड है, तो बाद में हम इसको बैलेंस करेंगे। एंड अभी आप सामने से देख सकते हो कि अगर हमने ब्राउ को फिल किया है तो फेस के ऊपर कितना अच्छा लिफ्ट मिला है। अगर आप नॉर्मल नेचुरल मेकअप्स भी करते हो तो आप ऐसे ब्राउ को फिल करो, वो कंपलसरी है। एंड साथ में आप कोई भी लिप कलर अप्लाई करो तो यू आर गुड टू गो, आपका मेकअप जो है वो डन हो जाएगा। एंड सेकंड भी हम ऐसे ही करेंगे, आँख से अच्छे से हमें फिल करना है एंड देन डाउनवर्ड्स। कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जैसे जिनके ब्राउज अच्छे से, मतलब हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट टेक्निक है कि आप पहले ब्राउज अगर उनके क्रिएट कर लेते हो तो आपको मेकअप के लिए गाइडलाइन मिल जाती है। एंड देन स्पूली के साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हम निकाल देंगे। एंड सबसे पहले ब्राउज करने की एडवांटेज ये मिलती है, जब आप बाद में यहाँ पे फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करते हो वो हेयर के बेस में नहीं जाता, मीन्स जो ब्राउज का बेस है उसमें नहीं जाएगा। अगर आप पहले फाउंडेशन लगाते हो बाद में आप ब्राउज करते हो,
उसके साथ क्या होएगा कि आपके फाउंडेशन सॉरी आपका जो ब्राउ हेयर है उसके अंदर फाउंडेशन का कलर होएगा एंड आप बार बार एफर्ट्स करोगे और आपका जो ब्राउ कलर है वो भी लाइट ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ट्रू कलर नहीं आएगा वहाँ पे। और अगर आपको ब्राउज का ट्रू कलर चाहिए तो आप ब्राउज पहले क्रिएट करोगे। एंड ब्राउज को डिफाइन करने के लिए अब हम करेंगे कंसीलर एप्लीकेशन, क्योंकि वो हमारे मेकअप का भी पार्ट है। इन कंसीलर के लिए मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ कंसीलर फ्रॉम शॉपैरल। हम शॉपैरल का ये वाला कंसीलर यूज़ करेंगे। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, हम इसको ब्रश के साथ ही यूज़ करेंगे। आपने ऐसे सिंथेटिक ब्रश लेना है, फ्लैट सिंथेटिक ब्रश, और ऐसे हम कंसीलर पिक करेंगे। अदरवाइज़ आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो, आप ऑफिस के लिए या वैसे नॉर्मल पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हो, देन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने बिल्कुल स्किन टोन के ऊपर काम करना है। बट यहाँ पे मैं जो इनका मेकअप है वो एक फंक्शन के लिए कर रहा हूँ, नाइट फंक्शन है। तो जो मैं जो मैंने कंसीलर का कलर लिया वो मैंने इनकी स्किन से 3-4 लेवल डाउन कलर लिया है। तो ऐसे आपने पहले चेक करना कि आपके ब्रश के ऊपर कलर कितना है एंड देन डिफाइन द ब्राउज फ्रॉम दिस एरिया like this downwards and then from front और फिर सामने का पोर्शन एंड देन अप साइड। अगर आप इस टेक्निक के साथ ब्राउज को फिल करते तो इसके साथ जो आपके ब्राउज हैं वो पॉप अप होंगे, क्योंकि अब जो बाकी का हम एरिया है जब इसको फाउंडेशन को कंसीलर को ब्लेंड करेंगे तो वो आपके ब्राउज को एक हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा। सी, तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ सारा ब्लेंड कर दिया। बस एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि आपके ब्रश के अंदर जो कलर है वो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। अगर कलर ज़्यादा होएगा, आप प्रेशर दोगे तो वो वहाँ पे एक पैच क्रिएट कर देगा। एनसी देखो जी, ये चीज़ जो आज मैंने किया है उन लोगों के लिए किया है जिन लोगों ने ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, बट उनको यह था कि हमारे जो ब्राउज हैं वो डिफाइंड दिखे। तो अगर इस टेक्निक के साथ हम ब्राउज को डिफाइन करते हैं, आपके ब्राउज ऑब्वियसली अच्छे दिखेंगे, क्योंकि हमने उसको जैसे कंसीलर के साथ हाईलाइट भी कर दिया। अब जो दूसरी साइड है उस तरफ भी हम इसी टेक्निक के साथ काम करेंगे। सी एंड द अदर साइड। और फिर इसके बाद हम प्रॉपर आई कंसीलर अप्लाई करेंगे। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, आँख के नीचे से, ब्राउ बोन के ऊपर ऐसे आपने डाउनवर्ड्स एंड देन फ्रंट ऐसे दूसरी साइड पे भी एंड देन फिर उसको वैसे ही हम ब्लेंड कर देंगे। सॉफ्टली आपने इसको ब्लेंड करना है। बट अदरवाइज आप मेकअप बिल्कुल नो मेकअप लुक करना चाहते हो ऑफिस के लिए, देन मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपने जो कंसीलर कलर है वो बिल्कुल स्किन टोन का ही पिक करना है। अब जैसे देखो इनके ना ब्राउज के अंदर डिफरेंस है। अगर मैं ऐसे देखूं ब्रश के साथ तो एक ब्राउ बिल्कुल ब्रश को टच कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो इसमें हमने हल्की सी करेक्शन करनी है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ लोगों के देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट इनके बिल्कुल मिनिमल सा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम कैसे कवर करेंगे, जो ब्राउ ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम हल्का सा ड्रूपी दिखाएंगे एंड जो लिफ्टेड है उसको ऊपर से आपने कट कर देना है।
एंड नीचे से मैं उसको इन्हेंस करूँगा। इन्हेंस किसके साथ करूँगा? स्पूली सॉरी ब्राउ ब्रश के साथ, लाइक दिस। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रूपी दिखा दूँगा। सो अभी इनके जो ब्राउज हैं वो ऑलमोस्ट 80-90% इक्वल हो गए हैं। बट हर केस में ऐसा नहीं होता, ये चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। जिन लोगों के ज़्यादा डिफरेंस होता है उन पे ये बिल्कुल मिनिमल सा इफेक्ट देगा, बट ऑलरेडी इनका डिफरेंस इतना नहीं था, क्योंकि हर क्लाइंट मेकअप के लिए अपने ब्राउज को ट्रिम करवाना मे बी पसंद नहीं करता, या रीशेप करना वो लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि एक बारी तो हम मेकअप से फिलिंग कर देंगे, बट जब वो मेकअप नहीं करेंगे तो क्या, तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए भी। और ब्राउज ऐसी चीज़ हैं जो आपके पूरे फेस की ब्यूटी चेंज कर देते हैं, आपके फेस को लिफ्ट देते हैं, आपके फेस को एक डेफिनेशन देते हैं। एंड देन अब ब्राउज के बाद हम शुरू करेंगे अपना मेकअप लुक। उसके लिए मैंने सेम कंसीलर फ्रॉम शोपैरल आइज़ के ऊपर अप्लाई किया। अच्छे से एप्लीकेशन, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर देंगे। सो आज ये जो हमारा ट्यूटोरियल हो रहा है दोनों तरफ हो रहा है फेस पे, क्योंकि आज हम लाइव नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि जब मैं दोनों साइड का मेकअप एक साइड रिकॉर्ड करता हूँ। एंड अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इनके आइज़ के ऊपर हम हल्का सा लूज़ पाउडर भी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल मिनिमल सा। क्योंकि मुझे जो इनका आई सरफेस है ना वो थोड़ा सा ग्रीजी लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप बिफोर अप्लाइंग एनी आई शेडो आपने वहाँ पे लूज़ पाउडर के साथ मेकअप को होल्ड देना है। सी लाइक दिस। एंड इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको कलर लिफ्टिंग भी सिखाऊंगा आज की। हम अगर कलर लिफ्ट करते हैं 2-3 लेवल्स तो वो कैसे करते हैं कलर लिफ्टिंग, तो वो भी आज आपको सिखाने वाला। अब आइज़ के लिए हम शेडो पिक करेंगे। देखो हम लोग वाइट आउटफिट के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके साथ मैं कोई पिंक पर्पल या कोई भी कलरफुल मेकअप नहीं करूँगा। हम सिल्वर टोन्स पे जाएंगे, क्योंकि सिल्वर टोन्स के साथ मेकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कलर बैलेंस करना। तो जो आज मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं शोपैरल की ये हार्ट बीट जो आई शेडो पैलेट है ये यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कलर्स काफ़ी सुंदर हैं, मैट कलर भी हैं, एंड साथ के साथ आपको इसमें होलोग्राफिक भी मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे हाइलाइटर भी मिल रहे हैं फेस के लिए, इवन बॉडी के लिए। तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बो, इसमें आपको अच्छा मतलब कलेक्शन मिल रहा है। तो अभी जो हम आइज़ के लिए मेकअप शुरू करेंगे वो मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं ये वाला ट्रांजिशन कलर लूँगा, एंड आइज़ को डेप्थ हम ज़रूर देंगे। डेप्थ देने के लिए मैं ये वाला ब्राउन कलर लूँगा। डेप्थ के बिना अगर आप आई मेकअप अप्लाई करते हो लाइट शेड, तो उसके साथ क्या होता है कि आइज़ में डेफिनेशन नहीं आ पाती। तो आइज़ को डेफिनेशन देने के लिए हमें एक डाउन द शिमर्स और आई शेडो एक डेप्थ क्रिएट करनी पड़ती है। सो वो भी मैं आज आपको बताऊँगा इसमें डिटेल में। सो ट्रांजिशन कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डैपिंग मोशन में बार बार पिक करना पड़ता है। जब आप आइस के ऊपर लूज पाउडर अप्लाई करते हो तो आपको जो कलर है वो थोड़ा सा डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना पड़ता है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कलर को ब्राउ बोन की तरफ भी लिफ्ट दे रहा हूँ। मीन्स ब्राउ बोन एरिया पे भी हम कलर लिफ्टिंग दे रहे हैं लाइक दिस। तो ट्रांजिशन कलर मेरा पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एग्जैक्टली मैंने उसको ब्राउ जो हमारे ब्राउज हैं उसके साथ नहीं मतलब मीट करवाया। वहाँ पे हल्का सा मैंने कलर का एक ग्रेजुअली जो ब्लेंड है वही दिया है। एंड सी डैबिंग मोशन में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जब मेरे पास सीखते हैं काम करते हैं
तो उनकी भी ये क्वेरी रहती है कि जब लूज़ पाउडर अप्लाई कर लेते हैं आइज़ के ऊपर तो जो कलर पिगमेंट है आई शेडो का वो अच्छे से डिपॉजिट नहीं हो पाता। तो उसके लिए यही बेस्ट टेक्निक है कि आपको कलर जो है वो स्लोली स्लोली वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो भी डैबिंग मोशन में। अदरवाइज़ नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कलर लिया देन सर्कुलर मोशन में उसको आगे की तरफ स्प्रेड कर देते हैं। बट आफ्टर अप्लाइंग लूज पाउडर दैट इज़ बिट क्रिटिकल। सो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को आपने ऐसे कवर करना है। और जब आप आई बॉल के ऊपर लाइट कलर यूज़ करने वाले हो तो आपने पहले ये वाले एरिया पे जो भी हमारा आई सॉकेट है उसके अंदर आपने कलर डिपॉजिट अच्छे से करना है। अदरवाइज़ अगर आपकी आईज़ डल और लाइट लगेंगी तो फिर मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, एंड वो भी रात के लिए अगर आप ऐसे न्यूट्रल मेकअप लुक कर रहे हो तो। डे में तो देखो न्यूट्रल मेकअप चल जाते हैं बट नाइट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया अभी हम डार्क कलर के साथ आइज़ के ऊपर डेप्थ क्रिएट करेंगे, तो ये वाला डार्क कलर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और हेयर ब्रश के साथ, डोम हेयर ब्रश है मेरा, तो उसके साथ यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं न्यूट्रल मेकअप्स। हम लोग कह देते हैं कि न्यूट्रल मेकअप तो बहुत लाइट लगता है, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है न्यूट्रल लुक क्रिएट करना, वो भी इंटेंस। जो न्यूट्रल लुक होती है इंटेंस कैसे क्रिएट करें सो दैट कि आपके जो फीचर्स हैं वो अच्छे से इन्हेंस हो, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ मेकअप। ठीक है, राउंड ब्रश के साथ मैंने किया एंड लास्ट में मैं बफ करके कलर्स को मिक्स करूँगा। यहाँ पे राउंड फ्लफी ब्रश है एंड टेक्सचर इज़ हेयर। और अब हम क्या करेंगे, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे। सो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगा, ये वाला छोटू सा ब्रश है। और यहाँ पे मैं वनीला शेड यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट इतना एरिया कवर करेंगे हम। ठीक है, और सेम जो आई शेडो है यही हम ब्राउ बोन के ऊपर भी यूज़ करेंगे, बट आज वहाँ पे जो मैं ब्राउ बोन हाईलाइटिंग दे रहा हूँ वो मैं आज फ्लैट ब्रश के साथ दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लाइट शेड है उसको स्प्रेड नहीं करना। तो एक छोटी सी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ बिल्कुल ब्राउज के साथ, और ये डिफाइनर है एक तरह से, ये ब्रश डिफाइन करेगा लाइक दिस। आपने ऐसे होल्ड करना है और सॉफ्टली आपने ड्रैग करते करते सिर्फ इसी एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन कलर के ऊपर ज़्यादा कलर मैंने नहीं दिया। एंड फ्लैट ब्रश के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो ब्राउ बोन हाईलाइटिंग है वो काफ़ी मिनिमल करनी है, सिर्फ ब्राउज को हाईलाइट करने के लिए, और वो मैं कर रहा हूँ फ्लैट ब्रश के साथ। लाइक दिस। अब जो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करूँगा शॉपैरल का, ये फोटो रेडी ग्लिटर है सिल्वर कलर में। आप देख रहे हो कि दिस इज़ फ्रॉम शॉपैरल, फोटो रेडी ग्लिटर, और कलर इज़ सिल्वर। ठीक है, तो ये मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो नेम है दैट इज़ शॉपैरल एंड द फोटो रेडी ग्लिटर फॉर आईज एंड द नंबर इज़ 3। तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी दिखा रहा हूँ। अगर किसी ने ये बाय करना तो आप शॉपैरल की वेबसाइट पे ये इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाके बाय कर सकते हो। सो इसको यूज़ करने के लिए अभी हमें करना क्या है, मैंने इस ग्लिटर को पैलेट में निकाल लिया है, और उससे पहले मुझे ग्लू यूज़ करनी है। हम आई ग्लू के साथ इसको लगाएंगे क्योंकि ये ना शिमर है,
बट इसके लिए आई ग्लू यूज़ करेंगे सो दैट कि ये फिक्स हो जाए। आप ये होल्ड करना, ये भी ये नो फड़। और मैं यहाँ पे जो ग्लू यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम NYX ग्लिटर ग्लू, काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल ही मिनिमल सी हमने यूज़ करनी है। और इसको यूज़ करने के लिए मैं राउंड ब्रश की हेल्प लूँगा ऐसे, सो दैट कि वहाँ पे ना पैच की फॉर्म में ना ग्लू जाए, उसको थोड़ा सा बफ करना है। एंड आपने ग्लू पिक कैसे करनी है, बिल्कुल सॉफ्टली आपने ग्लू को पहले हाथ के ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है और वो ब्रश के पूरे एरिया के ऊपर कवर कर लेगी। एंड देन सॉफ्टली यहाँ पे हम ग्लू स्प्रेड करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर शिमर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमल सा ये ग्लू चाहिए, ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। सो ऐसे हमने ग्लू को अप्लाई किया पूरे आई सरफेस के ऊपर। एंड देन फ्लैट ब्रश के साथ अब मैं ग्लिटर्स को शिमर्स को अप्लाई करूँगा और ये भी सॉफ्टली एंड जेंटली। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना हमें, अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक पैच क्रिएट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो कि ये जो आईज़ हैं कितनी अमेजिंग लग रही हैं। और अगर किसी ब्राइड को हम ऐसा मेकअप करके वेन्यू के लिए भेज देंगे तो मतलब वो पूरी के पूरे वेन्यू पे ब्राइड ही ऐसा होता है कि जिसको दिखना भी होता है और उनका आई मेकअप दूर से चमकेगा कि कुछ तो है ऐसा जो उनके आईज के ऊपर लगा हुआ है। एंड सी, और देखो जब भी आप ग्लिटर्स के साथ कर रहे हो, मतलब मेरा ये मानना है कि हर चीज़ जो है वो एक प्रिसीजन में होनी चाहिए। ये नहीं कि ग्लिटर लगाया फैला दो आई के ऊपर, नहीं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो डिफाइंड होना चाहिए। अभी जैसे देखो इनकी आई के ऊपर मैंने इवन शिमर है वो यूज़ किया बट आई डिफाइन लग रहा है। एंड ऊपर से भी ब्राउ बोन को भी हमने वैसे डिफाइन किया है। एंड देन पूरे आई सरफेस के ऊपर शिमर, सॉरी ये ग्लू लगा रहा हूँ, भूल गया मैं। तो ये ग्लू आपने उसी शेप में लगानी है जैसे आई बॉल की शेप है। एंड देन फिर हम ऊपर क्या करेंगे, शिमर एप्लीकेशन कर देंगे काफ़ी ध्यान से। यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश इसलिए यूज़ किया है शिमर यूज़ करने के लिए, शिमर एप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे एक प्रिसीजन में चाहिए ये शिमर्स। हर मेकअप में, हर आईज़ में टेक्निक जो है वो हमारी चेंज होती है। आप लुक कैसी क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना होता है कि आप कैसे एप्लीकेशन करोगे। कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। इवन मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स सीखने के लिए आते हैं मैं उनको सबको ये चीज़ सिखाता हूँ कि मेकअप में कोई ऐसा मतलब पैरामीटर्स नहीं है कि जो फिक्स हों। मेकअप के पैरामीटर्स अनलिमिटेड हैं, क्योंकि मेकअप में स्किन टोन्स, फेस शेप्स, कलर्स, काफ़ी वैरायटी है। तो हम मेकअप में लिमिट कर ही नहीं सकते। और मेजरली क्या चीज़ काम करेगी, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, अगर आप अच्छी टेक्निक से काम कर रहे हो तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। अभी ये हमारा आई मेकअप ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब जैसे इनको मैंने शिमर अप्लाई किया तो वो शिमर फॉल भी करते हैं। तो मैं इसमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपने अगर ऐसे किसी को शिमर अप्लाई किए हैं और वो फॉल करते हैं तो उसको कंट्रोल आपने कैसे करना है। तो शिमर्स को फॉल होने से कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52 का। ये मेकअप फिक्सर है, ये मेकअप को तो फिक्स करेगा ही करेगा। अगर हम किसी के लिए ऐसे ग्लिटर या शिमर यूज़ कर रहे हैं, आई मेकअप हमने डन किया, तो आपने क्या करना, हल्का सा ये वाला स्प्रे आपने ऐसे आइस के ऊपर अप्लाई कर देना है और उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ दो। इसके साथ क्या आएगा, शिमर्स फॉल करना बंद कर देंगे। आप सामने से देखो, अभी जैसे मैंने एक बार इनके फेस के ऊपर ये स्प्रे किया है तो इसके साथ जो है वो शिमर्स फॉल करना बंद कर देंगे। सर, क्या हाँ जी। ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर करना जरूरी होता है? यस, ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। जो भी जैसे आपने पूछा, देखो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो स्किन को नरिश करने के लिए हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट उनकी स्किन पे स्वेट आता है या ऑयल आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर प्राइमर जो है वो उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, सो दैट कि उनका जो मेकअप है वो स्टे अच्छा करे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम उनके आइज़ को क्लीन कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, अभी जैसे हमने यहाँ पे स्प्रे किया, आप देख रहे हो कि लैश के अंदर काफ़ी शिमर चला गया। तो इस शिमर को सबसे पहले हमें पिक करना है। शिमर को पिक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मस्कारा। ठीक है, मस्कारा वॉन्ड है, आप थोड़ा जैसे छोटी सी वॉन्ड यूज़ करो,
ज़्यादा थिक मस्कारा भी नहीं यूज़ करना, जो बिल्कुल पतला सा हो मस्कारा वही आपने यूज़ करना है। एंड देन हम लैश हेयर को डाउनवर्ड्स कॉम्ब करेंगे। इसके साथ जो भी शिमर वहाँ पे फॉल कर गए हैं, एक तो वो निकल जाएंगे या फिर वो वहीं पे फिक्स हो जाएंगे, वो बार बार आपके फेस के ऊपर फॉल नहीं करेंगे। मुझे तो शिमर्स एंड ग्लिटर्स के साथ जब काम करता हूँ ना, तो मतलब बड़ा वो लगता है कि पूरा लेफ़्ट राइट हाथ मुंह सब भर जाता है। अगर आप लोग भी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। बट ये जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ ये भी उसके लिए अच्छा है कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एंड सी सो जो बाकी का मेकअप है वो फिर हम बाद में भी, जैसे फेस क्लीन करेंगे, लाइनर एप्लीकेशन, अब वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो हम इनको लाइनर भी आज अप्लाई करने वाले हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आइज़ ओपन करना है। सो देखो, जैसे इन्होंने आइज़ ओपन करी है, बिल्कुल सामने देखना। हम क्या करेंगे, इनकी आइज़ को थोड़ा सा लॉन्ग दिखाएंगे, जैसे ऑलमोस्ट इनकी आइज़ जो है वो आलमंड शेप में है, बट हम आइज़ को थोड़ा सा और जैसे अरबिक लुक होती है वैसे इन्हेंस करूँगा। तो इनके लिए जो हम लाइनर भी यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा कि 1/3 आई के ऊपर कैसे लाइनर एप्लीकेशन होएगी। तो लाइनर के लिए मैं यहाँ पे जो लाइनर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम शोपैरल। ये शोपैरल का लाइनर ब्रश है, काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो कि ब्रिसल बहुत सुंदर है इसका, और ये काफ़ी डिफाइंड लाइनर एप्लीकेशन में हेल्प करता है। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट लाइनर ब्रश फ्रॉम शोपैरल, एंड द नंबर इज़ A137। सो मैं यहाँ पे जेल लाइनर पिक करूँगा। जब भी आपने लाइनर डिफाइंड लगाना है तो आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका जो लाइनर ब्रश है उसकी जो टिप है वो एकदम से क्लीन एंड शेप में हो। और उसके बाद आप आईज ओपन करना। तो जैसे इन्होंने देखो आई ओपन करी, तो यहाँ से मैं एक गाइडलाइन लूँगा, जो गाइडलाइन ब्राउज की तरफ लिफ्ट कर रही होगी, ये यहाँ पे, दैट्स इट। ये हो गई मेरी गाइडलाइन। अब मैंने क्या करना है, इनकी आइज को बंद करना है एंड देन विल अप्लाई लाइनर। क्योंकि पहले अगर गाइडलाइन ले लो तो आपको डायरेक्शंस अच्छी मिल जाती हैं। आइज ओपन करना। सी ऐसे ही हमने लाइनर एप्लीकेशन इनको करनी है। बाकी का जो काम है वो हम लैश के लगने के बाद करेंगे, जब इनको लैश एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद। तो इस लुक के लिए मैं इनको लाइनर सिर्फ इतना ही दे रहा हूँ। इसके साथ अगर आपके किसी भी क्लाइंट की आइज़ छोटी भी हैं, आप उनको बड़ा दिखाना चाहते हो, या कुछ लोगों को होता है कि शार्प आइज़ अच्छी लगती हैं, तो वो लुक आप क्रिएट कर सकते हो। आइज़ ओपन करना, ठीक है। सेकंड, अभी जो सेकंड आई है उसके ऊपर भी हम वैसे ही आइज़ ओपन करना। एक गाइडलाइन लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स द ब्राउज एज, आइज क्लोज, एंड देन डाउनवर्ड्स। सी थोड़ा सा मुझे शांत होना पड़ता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के दौरान अगर बोलते हैं थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो बहुत दिक्कत होगी। आप सामने देखना इस तरफ। सो सी अभी जैसे हमने इनको लाइनर एप्लीकेशन करी है, आइज़ कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हमने क्या करना है, इनर कॉर्नर के ऊपर एक एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें डेफिनेशन देनी है। सो अगेन मैंने ब्रश के टिप को एकदम फ्लैट कर लिया, थंब के ऊपर ऐसे आपने करना है, राउंड नहीं छोड़ा उसको, एकदम ऐसे फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद आइज़ ओपन करना, एंड अंडर द आइज़ जो टाइट लाइन होती है वहाँ पे
सी डिफरेंस आया ना आइज़ के अंदर। एंड यही एप्लीकेशन हम दूसरी तरफ करेंगे। सो अभी देखो हमने जो एप्लीकेशन करी है सिर्फ ये एक डायरेक्शन लेने के लिए करी है। बाकी हम फिनिशिंग जब देते हैं जैसे लैश एप्लीकेशन होगी उसके बाद जो भी पोर्शन मतलब स्कैंटी सा लगेगा या फिर हम फाउंडेशन कर लेंगे देन इसको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर दूं, मैं अपने जो मेकअप ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता हूं उसमें वो सारी चीज़ें करता हूं जो नॉर्मली हम लोग मेकअप ड्यूरिंग द मेकअप एप्लीकेशन फेस करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन गलत हो जाती है या फिर किसी एप्लीकेशन में कितना टाइम कंज्यूम होता है या फिर अगर आपने पहले एप्लीकेशन करी है बट जो उसकी करेक्शन है वो लेटर ऑन होएगी, जब बेस डन हो जाएगा तब हम उसमें करेक्शन जो है वो करेंगे। अब सेकेंडली हम इनके जो आए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया, बट एक बारी मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे वाइट काजल यूज़ कर रहा हूँ। सो इनके आइज़ के लिए जो मैं वाइट काजल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम जस्ट गोल्ड। जस्ट गोल्ड के ये काजल पेंसिल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कलर्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। जो मैं यहाँ पे इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ वाइट कलर। ऊपर देखना, लुक अप। सो वाटर लाइन पे हम वाइट पेंसिल यूज़ करेंगे और एक बारी अब आई का करने के बाद मैंने जो ये मेस हुआ है आइज़ के ऊपर वो सारा क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे फॉल कर गया है अभी हमें ये सारा पिक करना है। तो इसको पिक करने के लिए क्या करेंगे, इसको पिक करने के लिए हम मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। एंड कभी भी इन बिटवीन मेकअप की लुक नहीं आती, तो सबको ही वैसे तो पता है आजकल इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही हैं स्टोरीज़ में या शॉर्ट्स में कि फाइनल मेकअप के लुक में पता चलता है कि मेकअप कैसा हो। बट मेकअप आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाहता है। एक्सक्यूज़ मी सर। यस, सर ये मैंडेट है, हमने हमेशा आई प्राइमर यूज़ करना है। आई प्राइमर, यस दिस इज़ मैंडेट। आपने हमेशा ही आई प्राइमर यूज़ करना है, क्योंकि देखो जो भी आपके पास रेडी होने के लिए आ रहा है उनके आइज़ के ऊपर क्या होता है कि ऑयल होता है, किसी के थोड़ा ज़्यादा होता है किसी के कम होता है। तो आइज़ को बैलेंस करने के लिए उनके आइज़ का जो लिड का ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हमेशा ही मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करना है। आप या तो कोई भी पर्टिकुलर आई प्राइमर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज बेस्ट वे क्या है, जो आप फेस के लिए प्राइमर यूज़ करते हो वो आप आइज़ पे यूज़ करो। ओके ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसका होल्ड कितना है। अगर किसी के एक्सट्रीमली ऑयली आईलिड्स हैं देन आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आई प्राइमर जो है वो पिक करना पड़ेगा। सो जो हमारा फेस प्राइमर है वही हमारा आई प्राइमर भी हो सकता है, बट आई प्राइमर आपने कभी स्किप नहीं करना। ओके ठीक है ना, क्लियर है ना। तो बस अभी मीनवाइल मैं इनके आईज का जो मेस है उसको क्लीन कर दें। क्लीन कैसे होगा, जस्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हमने अच्छी क्वांटिटी में एंड देन सो देखो अभी वन गो में ये क्लीन नहीं होएगा। पूरे फेस के ऊपर इनके गैलेक्सी बन गई है, तारामंडल यहीं पे है सारे का सारा, तो उसको बार बार हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र फेस के ऊपर लुक। तो एक बारी में मैंने ये सारा वाइप किया एंड इसको हम थ्रो कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर ग्लिटर्स आ जाते हैं। एंड देन सेकंड आई, सो अब देखो अगर ऐसे शिमर्स फेस के ऊपर फैल जाते हैं तो उसको ये क्लीन करने की बेस्ट टेक्निक है, अच्छे से हो जाते हैं। अदरवाइज जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये ट्यूटोरियल में मेकअप सीख रहे हैं, आपके पास कोई और वे है ऐसे फेस के ऊपर ग्लिटर क्लीन करने का तो वो आप मुझे भी प्लीज़ बताओ
क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ नया होता ही है। ऊपर देखना। सो हमारा हो गया ये आई मेकअप डन एक बार ही, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सो अभी हम फेस स्टार्ट करेंगे। तो फेस के ऊपर आपको कलर लिफ्टिंग भी आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो फेस के ऊपर कलर लिफ्टिंग कैसे करते हैं। सो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो अंडर आई एरिया है उसको हमने कंसील भी करना है, वहाँ पे करेक्ट भी करना है। अगर देखो हमने कलर व्हील के अकॉर्डिंग अगर करेक्शन करनी है और सेकेंडली एट द सेम टाइम जैसे ये वाइट कलर का आउटफिट डाल रहे हैं तो कलर लिफ्ट भी करना है, क्योंकि इनकी डिमांड है कि सर मुझे थोड़ा सा कलर लिफ्ट चाहिए। मीन्स इनको अपनी स्किन से 2-3 नंबर ज़्यादा फेयर चाहिए मेकअप, तो उसको हम कलर लिफ्टिंग बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगा। ऊपर देखना, मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आपने ये ऑरेंज करेक्टर क्यों यूज़ किया है? जैसे कि देखो अभी मैंने बताया कि आज जो मेरे क्लाइंट हैं ये वाइट आउटफिट के साथ थोड़ा सा फेयर टोन पे मेकअप चाहते हैं और इनकी स्किन के ऊपर ऐसा कोई डिस्कलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज करेक्टर है वो क्या काम करेगा, हमारे क्लाइंट की स्किन को फेयर करने में, 3-4 या 2 टोन लाइट करने में हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम इनका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, क्योंकि जब आप किसी का स्किन कलर लिफ्ट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस चीज़ में हमें हेल्प मिलेगी ऑरेंज करेक्टर के साथ। और आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल मिनिमल सा आपने यूज़ करना है। और जो यहाँ पे मैं करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑरेंज कलर एंड द ब्रांड इज़ एलेगल। और पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे डार्कनेस या फिर ऑक्सीडाइजेशन जल्दी होती है, इन एरियाज़ के ऊपर। और एट द सेम टाइम देखो नेक पे भी हल्का सा अप्लाई करेंगे, सो दैट कि इनकी जो नेक है वो बिल्कुल भी अलग ना दिखे। और नेक पे मैं कहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने का एरिया, जिस एरिया के ऊपर मैक्सिमम लाइट पड़ती है वहाँ पे हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे। और इसको अब हम सेट करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ऊपर देखना, लाइक दिस। ऐसे आपने इसको अच्छे से सेट करना है। एंड जो ऑरेंज कलर है ये भी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ही हमें पिक करना होता है। कुछ स्किन के ऊपर हम डार्क ऑरेंज यूज़ करते हैं, कुछ स्किन के ऊपर हम मीडियम ऑरेंज यूज़ करते हैं या फिर लाइट ऑरेंज यूज़ करते हैं। ऐसे ही फोरहेड के ऊपर। अगर आपको वैसे भी डाउट होता है कि आपका मेकअप ऑक्सीडाइज ना हो जाए, देन उस केस में भी आप ऑरेंज करेक्टर की हेल्प ले सकते हो। अब एक चीज़ हमने कर ली, देखो ऑरेंज करेक्टर इनके जिस एरियाज पे हमने अप्लाई करना था वहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें स्किन को न्यूट्रलाइज करना है। तो अब स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले ऑरेंज यूज़ किया, देन ऑरेंज के ऊपर हम स्किन टोन का जो कंसीलर है वो अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो मैं कलर इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल का जो शेड है दैट इज़ मीडियम टैन। लुक अप। अंडर आई आपने अप्लाई करना है कंसीलर। दोनों तरफ। ऑब्वियस ही बात है, देखो दोनों तरफ ही कंसीलर अप्लाई करोगे, ये तो है नहीं कि एक तरफ कर लिया दूसरी तरफ नहीं करेंगे। एंड द कंसीलर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, कवरेज अच्छी है और सिल्की स्मूथ सा इसका जो है इफ़ेक्ट अच्छे से फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एंड इसको अब हम ब्रश के साथ सेट करेंगे। ब्रश के साथ यहाँ पे आपने इसको अच्छे से सेट करना है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फिक्स कर देंगे।
अब यहाँ पे जो मुझे इनकी स्किन टोन के ऊपर एक इफेक्ट मिला दैट इज़ पीच। तो थोड़ा सा पीच इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब हम आई थिंक आप में से किसी का क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि फिर डायरेक्टली पीच क्यों नहीं हमने यूज़ किया। देखो अगर हमने डायरेक्टली पीच यूज़ किया तो वो कलर लिफ्टिंग नहीं देगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वार्म कलर्स के साथ प्ले करना है। अगर स्किन को हम लिफ्ट दे रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप लिफ्टिंग देनी पड़ेगी। Look up. अच्छे से सेटल करना है एंड देन बस आपने ये एप्लीकेशन ध्यान से करने हैं, उसके साथ आपके आई मेकअप के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर बाद में उसको थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत ज़्यादा होती है, मीन्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर थोड़ा सा वो। और अब ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से पूरा सेट। सो अब जब हम इनका फेस हमने करेक्ट कर दिया है तो इसके बाद आता है फाउंडेशन पार्ट। तो जब फाउंडेशन एप्लीकेशन करनी है, देखो ऑब्वियस सी बात, अगर किसी क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है और नॉर्मल स्किन के ऊपर आप काम कर रहे हो नॉर्मल स्किन के ऊपर जब आप काम कर रहे हो और आपके क्लाइंट की डिमांड है, जब आपके पास कोई मेकअप करवाने के लिए आए एंड उनकी डिमांड है कि उनको अपने स्किन टोन में थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए, कलर लिफ्ट चाहिए, कि वो अपनी स्किन का मेकअप थोड़ा सा स्किन का कलर थोड़ा सा ब्राइट एंड लाइट करना चाहते हो, उस केस में सबसे पहले हमने ऐसे स्किन को करेक्ट तो कर लिया, बट जो अब इसके बाद हमने फाउंडेशन यूज़ करना वो हमने मीडियम कवरेज फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके साथ जो है वो उनको लिफ्ट नहीं मिलेगा। इस केस में हमें जो फाउंडेशन है वो हमें यूज़ करना है जो फुल कवरेज हो एंड थोड़ा सा थिक फाउंडेशन हो टेक्सचर में। वो फाउंडेशन क्या करेगा, एकदम से कंसीलिंग भी देगा, स्किन के अंदर ब्राइटनेस भी देगा, और जो हमारा मेकअप है वो ऑक्सीडाइज या फिर ऑरेंज भी नहीं होएगा और मेकअप का स्टे भी अच्छा रहेगा। तो अभी जो इनके लिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ वो सबका फेवरेट फाउंडेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ, एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। तो शार्लेट टिलबरी के ये जो फाउंडेशंस है काफ़ी अच्छे हैं, फुल कवरेज देते हैं। दीज फाउंडेशंस आर वेरी अमेजिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर रीजनेबल एंड हाई एंड ब्रांड कौन से हैं रीजनेबल एंड हाई एंड ब्रांड्स कौन से हैं? देखो फाउंडेशंस में, मतलब फाउंडेशंस में अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हो तो एक तो मेरे हाथ में ही है, शार्लेट टिलबरी का है ये फाउंडेशन, फुल कवरेज देता है एंड फाउंडेशन जो है वो मेकअप का स्टे भी अच्छा करता है। अदरवाइज अगर इसके पैरेलल आप कोई रीजनेबल फाउंडेशन चाहते हो तो आप क्यूटी ब्यूटी का फाउंडेशन जो है वो बाय कर सकते हो। एट द सेम टाइम दोनों की कवरेज आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। सो आप अभी देखना फाउंडेशन जो मैंने इनकी स्किन से लाइट लिया है और इसको आपने इस फॉर्म में अप्लाई करना है, ऐसे मीन्स एक लेयर जो है वो फेस के ऊपर आनी चाहिए और डैबिंग मोशन में ही आपने यूज़ करना है। आप देख सकते हो फाउंडेशन का टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, सिल्की टेक्सचर है, एट द सेम टाइम फुल कवरेज है। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब आप किसी के फेस के ऊपर कंसीलिंग ज़्यादा कर रहे हो और उनकी जो स्किन है वो नॉर्मल है, देन आपने जो फाउंडेशन अप्लाई करना है वो आपने फुल कवरेज ही यूज़ करना है एंड वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। अगर मैं इस केस में फाउंडेशंस प्रेफर करूं, एक तो हम ये शार्लेट टिलबरी कर सकते हैं, अर्बन डीके कर सकते हैं, हुडा ब्यूटी कर सकते हैं। तो ये वो फाउंडेशन है जो हम इस सिचुएशन में यूज़ करके क्लाइंट को अच्छा सा फ्लॉलेस सा मेकअप
दे सकते हैं। क्योंकि जो हुडा ब्यूटी है वो भी सुपर थिक फाउंडेशन है और उसके साथ आपको फ्लॉलेस लुक मिलती है। बट अगर आप कोई थिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो वो आपने मैच्योर स्किन के ऊपर नहीं करना, या फिर जिनके स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं। रिंकल स्किन के ऊपर करोगे तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा रिंकल्स को। सी मैंने कैसे इस फाउंडेशन को अप्लाई किया अच्छे से। एक लेयर आपने फेस के ऊपर करनी है। एंड द नोज एरिया और क्लोज टू द आईज। लुक अब देखो आपको कहीं पे भी ऑरेंज कलर विजिबल नहीं हो रहा हैगा, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलिंग हमने वैसे करी है जिसके साथ वो एक अच्छी सी कवरेज दे रहा है हमें वहाँ पे। ठीक है, और सेम ऐसे ही एप्लीकेशन हमें नेक एरिया पे भी करनी है। अब ये तो होना नहीं चाहिए कि आपने फेस पे इतना अच्छा फाउंडेशन यूज़ किया है और नेक के ऊपर आप कम कवरेज या फिर फाउंडेशन कम यूज़ करो, तो नेक पे भी आपको फुल फ्लेज फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा। और इस टेक्निक के साथ अगर आप थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं देन वो ब्राइडल में ही करो, अगर आपको क्लाइंट अच्छा पे कर रहा है तब, क्योंकि इसमें आपके एफर्ट्स भी लगते हैं, आपके टाइमिंग्स और आपका प्रोडक्ट भी जो है वो इन्वॉल्व रहता है। मैं थोड़ा सा देखो नेक पे गैप दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्लाइंट ने मतलब इन्होंने वाइट आउटफिट डाला हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी क्लोज टू द नेक एरिया फाउंडेशन नहीं अप्लाई करूँगा। वहाँ पे हम शिमर के साथ ही कवरेज देंगे। अदरवाइज़ क्लाइंट जब मूव करता है तो फाउंडेशन उनके क्लोज पे जा सकता है और वाइट आउटफिट पे तो वो बहुत ही वियर्ड लगेगा। अब इसको हम ब्रश के साथ सेट करेंगे। अब देखो हमने जब इसको ब्रश के साथ सेट करना है तो आपको ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है, जो यहाँ पे आप ब्रश यूज़ कर रहे हो वो प्रीवियसली यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बताता हूँ, जो पहले मैंने एप्लीकेशन करी इस ब्रश के साथ करी, इसके ऊपर हल्का सा कलर है, तो अब मुझे बिल्कुल क्लीन ब्रश के साथ करना है, सो दैट कि फाउंडेशन का जो ओरिजिनल कलर है वही आए। अदरवाइज़ अगर आप एक ही ब्रश यूज़ करोगे तो उसमें आपका प्रीवियसली कंसीलर का कलर हो सकता है या करेक्टर का कलर हो सकता है, और वो आपके फाउंडेशन के कलर को ख़राब कर देगा। एंड डैपिंग मोशन में यहाँ पे सिर्फ आपने स्टिपलिंग करनी है ऐसे ही, क्योंकि ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना। एंड देन द नेक एरिया। और अगर ऐसे हम कलर लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको कलर को ऐसे ग्रेजुअली ही ब्लेंड करना है, सो दैट कि वो यहाँ पे आके स्किन के साथ एकदम मर्ज हो जाए। और बैक भी कवर करेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट को हाई पोनी या फिर बन कर रहे हो तो बैक से फिर आपको अच्छे से फाउंडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। और ऑलरेडी हमने टिश्यूज़ अप्लाई किए हैं इनको, कि सो दैट कि इनके आउटफिट के ऊपर बिल्कुल भी कोई स्ट्रेन ना हो जाए। एंड देन द फेस। और इनके लिए जो आप ब्लशर यूज़ करेंगे वो हम लिक्विड ब्लशर यूज़ करेंगे।
और इस एरिया पे हेयर लाइन पे ईयर्स पे भी आपको फाउंडेशन का जो हल्का सा कलर है वो ऐड करना है। देखो ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं लिक्विड ब्लशर। तो लिक्विड ब्लशर के लिए मैं यूज़ करूँगा एक नया ब्रांड, आपको बताता हूँ, O2O। ये जो O2O का ब्लशर है काफ़ी अच्छा है, वेलवेट लिक्विड ब्लशर है, और इसके साथ आप देखना कि इफेक्ट कितना कितना अच्छा आएगा। और इसमें एक एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर शिमर है, तो ये थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट भी देता है। सो पहले आपने हैंड के ऊपर इसको ऐसे ऐड करना है एंड देन स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, तो आगे की तरफ। तो डैपिंग मोशन में हमने एप्लीकेशन करनी है। और इसका जो पिंक कलर है काफ़ी अच्छा सूदिंग सा पिंक शेड है, और फेस के ऊपर ब्राइटनेस भी देता है। सी, और जब भी ब्लशर लगाओ तो सामने वाले को स्माइल करने के लिए बोलो, क्योंकि उनकी स्माइल के साथ आपके फेस पे भी स्माइल आएगी एंड आपको सही डायरेक्शंस भी पता चलेंगे। एडवांटेजेस। ठीक है, अब हम इसको ब्लेंडर के साथ सेटल करेंगे। और आप देखो कितना फ्लॉलेस सा लुक आया इनका। फेस एकदम से ग्लो भी कर रहा है एंड डल भी नहीं लग रहा। एंड सेम ब्लेंडिंग अदर साइड। और ऐसे चिन के ऊपर तो हमने हल्का हल्का सा इफेक्ट दिया है पूरे फेस के ऊपर। और अच्छे से सेट कर दिया, और अब हम लूज पाउडर के साथ लॉक कर देंगे। लूज पाउडर देना मुझे पिज़्ज़ा पफ के साथ। बस आपने ऐसे क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए बोलना है। वैसे तो इनके अंडर आई बिल्कुल भी क्रीजिंग नहीं हो रही है, बट स्टिल। सर लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है? लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट में डिफरेंस है, सही क्वेश्चन आपने सही टाइम पे पूछा। अभी जैसे मैं इनको लूज पाउडर लगाने लगा था तो आपको बता भी देता हूँ। देखो, जो लूज पाउडर होता है उसकी अपनी कलर प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं होती। जैसे हम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं, वनीला यूज़ करते हैं, जो आपने वहाँ पे कलर लगाया है वो वही कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, सेम स्किन टोन को, बट वो कवरेज अच्छी देता है, 100% मेकअप को लॉक कर देता है, आपका मेकअप स्मर्ज नहीं होता, लाइंस नहीं आती। लूज पाउडर इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन। अदरवाइज अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है उस केस में हमें यूज़ करना होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट थोड़ा सा सिल्की फॉर्म में होता है, उसका अपना कलर भी होता है, बट कॉम्पैक्ट जो होता है वो अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, लूज पाउडर अगर आप मेकअप पे यूज़ करते हो तो मेकअप का स्टे अच्छा होएगा, मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा, स्मर्ज नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अब देखना, जैसे अंडर आई मोस्टली हम लूज पाउडर करेंगे, उसके साथ क्या है, इस एरिया पे आपके लाइंस कम आएंगे। इन केस अगर आइज वाटरी होती हैं तो आपका जो मेकअप है वो ब्लीड भी नहीं करेगा ऐसे। एंड देन आपने पिज़्ज़ा पफ के साथ पाउडर पिक करना है और फिक्स द एरिया। लाइक दिस।
अदरवाइज एट द सेम टाइम अगर आप इनकी दूसरी आई के ऊपर कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे तो उसके साथ आपको ऐसी फिनिशिंग नहीं मिलेगी। आपका जो कॉम्पैक्ट है वो मेकअप को 80% तक लॉक करता है, बट अगर 100% आपको मेकअप फिक्स चाहिए देन यूज़ लूज पाउडर। ऊपर ही देखना है इसे। एंड देन सो अभी पिज़्ज़ा पफ के साथ हमने डन कर दिया। देन उसके बाद फुल फेस के ऊपर हम पाउडर यूज़ करेंगे ब्रश के साथ। आप आइज बंद करना। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग मोस्टली क्या गलती करते हो, सब लोग हम जब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट पिक करते हैं तो प्रोडक्ट पिक करके हम लोगों का क्या रहता है कि हमने ब्रश जैसे लिया तो ब्रश को हम क्या करते हैं कि पाउडर के अंदर डिप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमने पाउडर उठाना है। बट बाद में हम लोग क्या करते हैं, डिप किया है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपके ब्रश के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया तो आप ऐसे डस्ट ऑफ करते हैं। ऐसे बाहर बाहर क्यों कर रहे हो, बाहर ना करो। अगर आपने इसको डस्ट ऑफ करना है ऐसे पिक करो एंड उसको उसके अंदर ही करो, सो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रश के ऊपर भी आ गया एंड वो वेस्ट भी नहीं हुआ और वो आपके साथ के साथ उसके अंदर ही है, कवर के अंदर, एंड देन यूज़ इट। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ फिर से मैं लिमिटेड सा प्रोडक्ट उठाऊंगा एंड देन उसको उसके अंदर ही डस्ट ऑफ करके और उसको हम यूज़ करेंगे। बट कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो बाहर ऐसे कर देते हैं, तो बाहर मत फेंको, एक्सपेंसिव होते हैं, सो वेस्ट क्यों करना। अब जिन एरिया पे हल्का हल्का सा हल्की सी डेप्थ है उन एरियाज़ के ऊपर मैं छोटे ब्रश के साथ डिपॉजिट दे रहा हूँ प्रोडक्ट को। ठीक है, अब फुल फेस के ऊपर बफ कर देंगे इस ब्रश के साथ। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक बारी फेस डन हो गया, हम ब्राउ से पहले स्टार्ट करेंगे। एंड देन अब जो एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ है ब्राउज के ऊपर उसको फिक्स एंड क्लीन। सॉफ्ट स्ट्रोक्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, जो ऊपर हार्श लाइन आ जाती है फाउंडेशन की उसको भी हम वैसे पिक करेंगे जैसे ऐसे फिलिंग। एंड देन एज के ऊपर आपने सॉफ्टली स्ट्रोक्स देने सो दैट कि वहाँ से ब्राउज आर्टिफिशियल ना लगे। एंड देन यूज़ स्पूली। सो ब्राउज डन करने के बाद अब हम इनकी लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करेंगे। लुक है बिल्कुल ऊपर। ऊपर and the lower lash.
मस्कारा हम थोड़ा सा थिक यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम देने के लिए। एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग देखो, मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा कोई बेस्ट फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे सारे ही फाउंडेशंस मेरे लिए बेस्ट हैं। बस फाउंडेशन में बेस्ट का ये होता है कि आपकी टेक्निक कैसी है, आपको फाउंडेशन की एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो पता है कि नहीं है, उस फाउंडेशन को कैसे यूज़ करना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी फाउंडेशन हैं, सारे ही अच्छे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम उसको सही वे में, राइट वे में यूज़ नहीं करते, मेकअप या तो किकी हो जाता है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो फाउंडेशन कैसे यूज़ करना है अगर आपको ये पता है, देन आपके लिए सारे के सारे फाउंडेशन ही बेस्ट हैं। सो ये चीज़ हमेशा ही आपने ध्यान में रखनी है। सो अब जैसे इनके हमने आई मस्कारा किया है, तो इनको हम 2 टाइप ऑफ लैशेस यूज़ करके देखेंगे और आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को दोनों में से अच्छा कौन सा लगा है। तो यहाँ पे मैं दोनों जो लैश यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए, एक लॉन्ग है एंड एक वैसे दोनों विंग लैशेज ही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो बस आपने उसमें से मुझे बताना है कि इनके लिए जो बेस्ट लैश है वो कौन सी हो सकती है। सो यहाँ पे मेरे पास लैशेज़ हैं। सो मेरे पास देखो इनके लिए ऑप्शंस लैशेस के ये वाले हैं। आई थिंक नहीं, मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएंट्स हैं। तो आप लोग बताओ कि इनके लिए जो लैशेस हैं वो कौन से ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जो इनकी आइज़ को और भी इन्हेंस करेंगे। सो ये आपने मुझे बताना है एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लैशेस इनकी आइज़ के अकॉर्डिंगली अच्छे भी लगेंगे। सो अभी आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो बस एप्लीकेशन में बाद में करूँगा कि कौन से लैश मैंने इनको यूज़ किए हैं। एंड अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो वीडियो में साथ के साथ रिप्लाई कर दो, क्योंकि अगर मैंने लैशेज़ अप्लाई कर दी लास्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा। बट ये एक थोड़ा सा मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए है क्वेश्चन कि देखूँ आप कितना मेकअप सीख चुके हो। तो आप मुझे बताओ कि कौन से लैशेज़ इनके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, एंड देन तब तक मैं बाकी का मेकअप जो है वो फिनिश करता हूँ। ऊपर देखना, और अंडर आई में इनके यहाँ पे ग्रीन काजल का एक इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी ज्वेलरी के अंदर भी ग्रीन कलर है। और ये जो मैं ग्रीन पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी का ग्रीन कलर है। अभी आइज़ को फिनिश करने में थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं, तो और मैं आइज़ को हल्का सा स्मर्ज भी करूँगा अंडर आई को, क्योंकि एज सच सॉलिड कलर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सी दिस इज़ द डिफरेंस। अब हम जब कोई भी, आप सामने देखें ना, हम जब कोई भी एप्लीकेशन करते हैं नॉर्मली हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है हमने कलर ऐसे अप्लाई कर दिया। बट हाँ, बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट मुझे ये चीज़ लगती है कि मेकअप को जितना ज़्यादा फ्लॉलेस एंड स्मूथ दिखाया जाए, मेकअप उतना ही अच्छा एंड फीचर्स उतने ही इन्हेंस होते हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को भी यही ट्राई करना चाहिए। ये एप्लीकेशन तो क्लाइंट घर पे भी कर सकते हैं, बट ब्लेंडेड सा फिनिश ऑफ कलर वो एक चैलेंज है और वही हमें करना है। सो हल्का सा स्मूथ कर दिया मैंने। यहाँ पे सिंथेटिक ब्रश यूज़ किया है स्मर्ज करने के लिए। एंड अब हम आइज़ को एक खूबसूरत सी शार्प सी लुक देंगे।
जो हमारा लाइनर पार्ट पेंडिंग है उसके साथ। सो लाइनर मैं यूज़ कर रहा हूँ, सी एकदम शार्प लाइन, जैसे तलवार की धार होती है वैसी सी ऊपर दिखना। And inner corners. Okay. आगे से हाईलाइट करेंगे। ठीक है, आइज़ को एकदम शार्प लुक हमने दी है। और वाइट काजल जो हमने पहले यूज़ किया था, तो मैंने जो इनके लिए यूज़ किया यहाँ पे बटर कोल यूज़ किया है फ्रॉम जस्ट गोल्ड। वाइट कलर है, काजल काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ हैं, और इसमें काफ़ी कलर्स और भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वाइट लुक अप। और जैसे देखो मेरी ये सेकंड एप्लीकेशन है, इफ़ यू कैन सी प्रीवियस वन अभी तक वैसे का वैसा है। इट मीन्स कि इस काजल का स्टे काफ़ी अच्छा है। और अब एक बारी मैं सामने से इनकी आईज एक बारी चेक कर लूं कि दोनों इवन आ रही हैं। सो आई मेकअप हमारा डन हो गया, लैशेस रेडी हो रहे हैं। एंड मीनवाइल मैं ब्लशर इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम नार्स। नार्स का काफ़ी अच्छा ब्लशर है, कलर वाइज काफ़ी सुंदर है, एंड ये शिमरी है। तो इसके साथ आपको अगर एक्स्ट्रा हाईलाइटर आप नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्टली ब्लशर यूज़ करो, ये काफ़ी खूबसूरत सा इफेक्ट देगा, क्योंकि इटसेल्फ इसके अंदर शिमर है। एंड आप देखो कितना खूबसूरत सा मुझे वहाँ पे मिनिमल सा इफेक्ट मिला है, और मुझे चाहिए भी इतना, ज़्यादा मैं करूँगा भी नहीं। सो दिस इज़ मस्ट बाय प्रोडक्ट फॉर योर वैनिटी, नार्स का ब्लशर। एंड द शेड इज़, मैं नहीं बताऊँगा, उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कमेंट्स में, क्योंकि हर चीज़ ऐसे बताता रहूँगा फिर आपको तो पता चल जाएगा ना, मुझे क्या पता चलेगा कि आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। सो अगर अच्छा लगा है देन आस्क मी इन क्वेश्चंस। और अब हाइलाइटिंग के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे REM का हाइलाइटर, और इसको हम अप्लाई करेंगे नोज टिप के ऊपर। दिस इज़ फ्रॉम REM। and mid of the brows. और फिर पफिंग ब्रश के साथ and then chin portion और अपर लिप। तो यहाँ पे जो मैं इनको हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं आई शेप में हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ। और अभी हम इनके नेक पे भी हाइलाइटर अप्लाई करेंगे।
सो नेक के लिए आज मैं शैम्पेन कलर नहीं यूज़ कर रहा, नेक के लिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ जो सिल्वर शेड में मेरे पास कलर है। अगर मैं शैम्पेन या गोल्ड में यूज़ करूँगा देन वो आउटफिट के अकॉर्डिंगली काफ़ी ऑड लगेगा और वो काफ़ी पेल भी लगेगा। और हल्का सा हम अंडर चिन को सिर्फ कंटूर करेंगे। अंडर द चिन, सो दिस पोर्शन ओनली, इस तरफ। एंड ऑब्वियसली हेयर लाइन, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो इनके हेयर लाइन में हल्का सा स्कैंटीनेस है, तो हेयर लाइन में जो मेकअप अच्छे से नहीं डिपॉजिट कर पाए हम या फिर थोड़ा स्कैंटी सा रह जाता है उसको फिनिश करने के लिए हेयर लाइन पे हम कंटूर करेंगे। सर इज इट मैंडेट टू डू कंटूरिंग? देखो कंटूर एज सच मैंडेट नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होता है कि कंटूर में एक स्टेप कभी कभी भी मिस मत करो, इस एरिया को कंटूर करना। इस एरिया को कंटूर करते तो आपका जो है फेस वो आपकी नेक से थोड़ा सा अलग दिखता है एंड चिन जो है वो थोड़ा सा शार्प लगेगा। अदरवाइज आपको चीक्स या नोज कंटूर करना हर बारी मैंडेट नहीं है, तो सिर्फ इस एरिया पे फोकस करो। एंड सेकंड जो है वो है हेयर लाइन। हेयर लाइन जैसे अभी इनकी स्कैंटी मैंने बताया कि स्कैंटी अगर हेयर है तो यहाँ पे कंटूर के साथ आप एक बैलेंस कर सकते हो सो दैट कि हेयर काफ़ी स्कैंटी से ना लगे, क्योंकि अगर वहाँ पे फाउंडेशन डिपॉजिट हुआ है तो हेयर स्कैंटी लग सकते हैं। तो बस ये आपने 2 स्टेप याद रखने, कंटूर के ये 2 ही स्टेप मैंडेट है, बाकी सारा है आप अवॉइड कर सकते हो। ओके सर। एंड देन अब फिनिशिंग में जो कर रहा हूँ इनके लिए मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, तो इनको जो फिनिशिंग पाउडर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉम्पैक्ट। जो मैंने पहले बताया था कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट में क्या, सॉरी लूज़ पाउडर एंड कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। लूज़ पाउडर के साथ हम मैक्सिमम मेकअप को लॉक करते हैं, बट कॉम्पैक्ट में हम फिनिशिंग दे सकते हैं क्योंकि कॉम्पैक्ट में कलर्स आते हैं ऐसे। सो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट, और ऐसे ये प्रेस्ड फॉर्म में होता है। अब इसके साथ हम फिनिशिंग देंगे। आप जिस एरिया को हाईलाइट ब्राइट करना चाहते हो वहाँ पे आप कॉम्पैक्ट यूज़ करो, और कॉम्पैक्ट में देखो कलर होता है, मीन्स कि ये अच्छी कवरेज भी देता है। ऊपर दिखना, सी कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद फेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है। बट जो आपके मेकअप का स्टे है वो लूज़ पाउडर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि लूज़ पाउडर से मेकअप को एक अच्छा स्टे मिलता है, मेकअप आपका लॉन्ग लास्ट करेगा। सो ऐसे फुल फेस कॉम्पैक्ट। ऊपर देखना। सो अभी इनकी लैशेस कर देते हैं। सो लैश इनके लिए हम विंग लैश यूज़ कर रहे हैं और मिंक लैशेस हैं। आइज ओपन करना। सो सी ऊपर दिखना बस सामने। और आप देखो लैश के साथ आई में कितना अच्छा सा डिफरेंस आया है, आईज और भी ज़्यादा डिफाइंड लग रही हैं। सो आज जो हमने इनके लिए लाइनर की टेक्निक यूज़ करी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऊपर जब भी हम ऐसे विदाउट लाइनर, जहाँ पे हमने लाइनर नहीं अप्लाई किया वहाँ पे लैश फिक्स करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू के साथ आप उसको फिक्स करो, क्योंकि जो शिमर्स या फिर ग्लिटर होते हैं उसके ऊपर ग्लू को इतनी जल्दी होल्ड नहीं मिलता। ऊपर देखना। सो बस अब फिनिशिंग में एक मस्कारा कर रहा हूँ, लोअर लैश।
एंड द मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, बस हमारा एक लिप शेड पेंडिंग है। बिफोर अप्लाइंग लिप शेड मैं इनके फेस के ऊपर यूज़ करूँगा फिक्सिंग स्प्रे। सो यहाँ पे मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करूँगा इनके लिए मेकअप को लॉक करने के लिए। मेकअप को अच्छी तरह से लॉक करने के लिए एंड लॉन्ग लास्ट करने के लिए हम फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, जिसके साथ मेकअप काफ़ी अच्छा लास्ट भी करता है एंड मेकअप में एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है। सो मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ये फिक्सिंग स्प्रे। काफ़ी अच्छा है, मेकअप को लॉन्ग लास्ट करता है एंड आप देखना मेकअप में एक ग्लो भी ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ द मस्ट बाय फिक्सिंग स्प्रे फॉर योर वैनिटी। सो इसको आपने मिस नहीं करना है, बस इसको अभी सेटल होने दो, थोड़ी देर ये सेटल होएगा एंड एक नेचुरल सी फिनिश मिलेगी आपको फेस के ऊपर। मीनवाइल हम इनका हेयर जो है वो क्लीन कर देते हैं, जहाँ पे इनके फाउंडेशन का कलर आया है। सो अभी इनका जो लिप शेड है वही पेंडिंग है। तो लिप शेड अप्लाई करने से पहले मैं इनको करूँगा, इनके हेयर को ओपन करेंगे हम।